हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग का स्केड्यूल मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है या काउंसलिंग है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, इसका स्केड्यूल क्या रहेगा, ताकि कोई डेट मिस ना हो जाए। और इसमें देखो यहाँ से कुछ बातें भी मैं आपको बताऊंगा कि किस बंदे को, किस बच्चे को इंतजार करना चाहिए कि मेरा कौन से राउंड में हो जाएगा, कहां तक की स्थिति बनेगी, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि ई काउंसलिंग के राउंड राउंड के चक्कर में आप बिल्कुल ही आपका ये साल भी राउंड हो जाए। ये भी ध्यान रखना भाई। देखो ध्यान से देखो, डेट फॉर ई काउंसलिंग राउंड वाइज स्केड्यूल AISSAC, ठीक है। तो ये है पहला। इसमें क्या लिखा है भाई, आपका पहला राउंड स्टार्ट होगा यहां से 14 मार्च से, ठीक है। कब तक चलेगा वो राउंड? 14 मार्च से स्टार्ट हो गया, विंडो ओपन हो गया, पोर्टल बन गया, 16 मार्च तक चलेगा वो, ठीक। फिर उस पर क्या होगा, अपडेशन चलेगा 18 और 19 को। रिजल्ट कब आ जाएगा? 20 मार्च को। 20 मार्च को राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा कि भाई हाँ आपको ये मिल गया। और फिर आपको स्कूल को अलॉट करना है, आपकी पोर्टल पे आ जाएगा कि आप यू आर सेलेक्टेड, आपको ये स्कूल मिल गया, ठीक है। 22 मार्च उसकी लास्ट डेट है, ठीक है। 22 मार्च उसकी लास्ट डेट है, मतलब पहला राउंड जो है वो 22 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चा जाएगा, वो 25 मार्च तक है, फिर अप्रैल है, ये सारी चीज हो गया, ठीक है। समझ गए? तो ये पहला हो गया 22 मार्च तक। फिर दूसरा क्या है भाई? दूसरा होगा आपका 10 अप्रैल से। राउंड 2 कब से शुरू होगा? 10 अप्रैल से। 10 अप्रैल से। और ये कहां तक जाएगा? ये होगा लास्ट 16 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। और ये चलेगा। फिर तीसरा राउंड कब से चलेगा? 1 मई से। 1 मई से, ठीक। चौथा राउंड चलेगा 22 मई से। पांचवा राउंड चलेगा 22 जून से। छठा राउंड चलेगा यहां से। सातवां चलेगा ये, और आठवां, देखो टोटल राउंड 7 आएंगे। आठवें राउंड में क्या होगा, ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। आठवें राउंड के बाद पोर्टल क्लोज हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ वैकेंसी रह गई तो आपकी वेटिंग आएगी। उसके बाद क्या होगा? वेटिंग आएगी। तो यहाँ पे जरूरी सीख क्या लेनी होगी पेरेंट्स को? देखो जरूरी सीख लेनी होगी ये कि लेट अस सपोज आपने पहला राउंड आया, आने के बाद भाई पहले राउंड में ओबीसी बात है 270 नंबर लगेगी, टॉप 270 यही होता है, वो आ ही जाएगा, 2-4 दिन की बात है, सब आ जाएगा निकल के। और मान के चलो किसी बच्चे के हैं 200 नंबर, और भाई वो समझे कि ना 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 पहला दूसरा तीसरा, और ऐसा करता करता वो 14 अगस्त तक पहुंच गया, ठीक है। और 14 अगस्त से फिर उसने 17 अगस्त, और फिर उसने वेटिंग का इंतजार किया, फिर सितंबर, तो सितंबर तक चला गया। तो भाई मैं आपको बच्चों में बता दूं, दिसंबर में आरएमएस का पेपर है, ठीक है। दिसंबर में आरएमएस का पेपर है, ठीक। तो इसमें सावधानी क्या बरतनी होगी? सावधानी इसमें यह बरतनी होगी कि मान के चलो किसी बच्चे के 240 से ऊपर है नंबर, चलो भाई उसकी तो गुंजाइश है। लेकिन जिन बच्चों के 170 नंबर है, या 160 नंबर है, या 180 नंबर है, और वो हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट से आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से है, भाई वो अपना समय क्यों खराब करेंगे? हालांकि अगर वो अलग बात है कि उनको प्राइवेट न्यू सैनिक स्कूल चाहिए तो फिर तो अलग बात है, देखो फिर तो अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। उनको न्यू सैनिक स्कूल चाहिए, वो तो मिल ही जाएगा। अगर बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर न्यू सैनिक स्कूल कैसे हैं, देखो भाई हमारी बात मत छोड़ो, आप क्या करो, न्यू सैनिक स्कूल में जाओ, 2.5 लाख रुपए का डीडी जमा कराना, 1 साल बच्चे को पढ़ाना, तसल्ली करो, आपको लगे अच्छी पढ़ाई है तो रखो, नहीं तो वहां से निकाल लो, ठीक है। मेरा ऐसा अनुभव है कि वहां आप 1 साल में पक्का, मतलब ये है कि कुल मिला के आपसे पत्ता कटाई लोगे वहां से आप, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है भाई, आपकी जैसे मर्जी आपको ऐसे करो, और हमसे मत लिया करो सर्टिफिकेशन। हमने तो कई बार सर्टिफिकेशन दे दिया, 1 नंबर के बकवास है न्यू सैनिक स्कूल, कई बार कह चुका हूं मैं, ये कुछ नहीं, ये नॉर्मल सैनिक स्कूल है जो होते हैं वही है, मतलब जो नॉर्मल वाले पब्लिक स्कूल है वो वाले हैं ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। जाके चेक कर लो, और मेरी इस बात को तो बता देना, जाके जाके इनके स्कूल में पढ़ाओ और वहां जाके बता देना कि सर न्यू सैनिक स्कूल बहुत अच्छे थे, आपने तो ऐसा कहा था, ठीक है। क्योंकि इनके साथ इनमें ना बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें तो सबका हो ही जाएगा, ठीक है, उसमें तो सबका हो ही जाएगा। तो ये आपको इस शेड्यूल को आपको ध्यान रखना है, ये है भाई पूरा शेड्यूल। अच्छा, यहां पे देखो फाइनल चॉइस लॉक हो जाएगी, ये फाइनल चॉइस हो जाएगी लॉक, ठीक है। इस फाइनल चॉइस को लॉक करने के बाद आपका ये क्या है, फिर इसके बाद वेटिंग चलेगी। तो इस शेड्यूल को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अब मैं दोबारा बता दूं, फिर देखो यही बात होगी, समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस बच्चे के नंबर 160-70 है वो इंतजार ना करे किसी भी चीज का, क्योंकि देखो वैकेंसी बहुत कम है, गर्ल्स की तो 10-10 ही वैकेंसी है, वो वहां पे भी नहीं कुछ होना।
और देखो इसमें यही बात होती है कि जब बच्चा तैयारी, पेरेंट तैयारी कराता है तो जाहिर सी बात है वो सरकारी सैनिक स्कूल के लिए ही तैयारी करा रहा है, जो सरकारी सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करा रहा है। ठीक है, रही बात अब इसमें सिलेक्शंस की, इसमें तो वो 3000 सीट ही हैं टोटल, वही सेलेक्ट होने हैं बच्चे, और तो उसमें होने नहीं है। और फिर उसमें क्या होता है, मान के चलो किसी बच्चे के 180 या आप मान के चलो 180 नंबर है, भाई वो नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर ले, उसको मिल ही जाएगा सैनिक स्कूल, या वो 9th की तैयारी कर ले, मैं तो कह रहा हूँ 9th की कर ले, या वो RIMC की कर ले, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो NSS में जाके कुछ नहीं मिलना, जैसा गया था ऐसा ही आएगा, मैं इसकी तो गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, जैसा गया था ऐसा ही आएगा, कमजोर गया था तो कमजोर आएगा, होशियार गया था तो ऐसा नहीं आएगा, अगर होशियार गया था तो कमजोर होके आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखो जैसा गया था, कमजोर गया तो कमजोर आएगा, अगर होशियार गया था तो कमजोर होके आएगा, और थोड़ा कमजोर होके, अगर थोड़ा कम वीक स्टूडेंट गया तो डबल जीरो होके आएगा, अगर जीरो गया था तो डबल जीरो होके आएगा। ठीक है, कर लेना इसको, टेस्टिंग कर लेना, आपके पास पूरा मौका है, 4-5 साल डालो मेरी बात से, अगर मेरा तो अपना ओपिनियन है, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ठीक है, चलिए अब जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है, साफ बता रहा हूँ स्पष्ट, यहां लिख देता हूं ये, भाई अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद की है तो आपके पास मौका है नेक्स्ट ईयर का, लिख लेता हूं 1 अप्रैल 2013 की बात की है, तो आपके पास कक्षा 6 का भी मौका है और कक्षा 9 का भी मौका है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 होनी चाहिए कक्षा 9 के लिए, ये कक्षा 9 के लिए। ठीक है, तो आप उनकी तैयारी में जुट जाओ। मेरा तो ये एक्सपीरियंस कह रहा है कंपटीशन का 10-12 साल का, कि रेदर देन, भाई देखो जब आप कंपटीशन की तैयारी में जुटे ही हुए हो, तो जिस बच्चे का मान के चलो इस बार सरकारी सैनिक स्कूल में सीट नहीं आ पा रहा है, अगर वो 2-3 साल तैयारी करेगा तो वो तो यहाँ सरकारी में यहाँ तो निकाल ही लेगा 9th में। भाई प्राइवेट सैनिक स्कूल में भी तो 1.5-2 लाख रुपए करेगा वो खर्च, 2 लाख रुपए खर्च करेगा मान के चलो। ठीक है, और 3 साल तक 6 में जाएगा 2, 7 में करेगा 2, 8 में करेगा, तो 6 लाख रुपए हो गए नहीं हो गए। भाई 6 लाख रुपए में अपनी तैयारी करे, जैसे भी उसको तैयारी करनी, और तैयारी करके 9th में निकाल ले, तो 6 लाख में नहीं निकाल लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, न्यू सैनिक स्कूल में तो फिर भी चला जाएगा 9th में, टेंशन मत लो, न्यू सैनिक स्कूल की 9th में फिर मिल जाएगी उसको सीट, क्योंकि वहां पे उस टाइम आनी शुरू हो जाएगी, तो किधर से भी आप नुकसान में नहीं रहोगे। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी तैयारी में जुटे रहो, तैयारी में लग जाना। ठीक, ये है सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है भाई, सबसे बेस्ट तरीका ये है। और फिर भी आप कहते हो नहीं हमें तो इनमें ही पढ़ना है, न्यू सैनिक स्कूल या प्राइवेट में पढ़ना, तो इसका एक तरीका है, श्रेष्ठा स्कीम है एक, वो श्रेष्ठा स्कीम में क्या है, उसके थ्रू सरकार आपको स्कॉलरशिप देगी, उसमें 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए जितने भी खर्च होंगे ना आपके, वो सारे सरकार देगी, उनके थ्रू पढ़ लो जाके, बेहतरीन स्कीम है वो सरकार की, SC ST। और एक आती है श्रेष्ठा के साथ आती है एक यशस्वी स्कीम। ठीक है, एक यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम होती है, उनके थ्रू आप जाओ, और फिर वहां से भी चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो मेरा तो सोल टारगेट है, मैं आपका एक चवन्नी भी खर्च इधर उधर होने नहीं दूंगा। मेरा मानना ऐसा कि पेरेंट्स की जो कमाई है मेहनत की, भाई उसका सदुपयोग हो, उसका सही यूज हो, बच्चे के अंदर उसके अंदर आए कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज है। चलो आपको तैयारी करनी है, मान के चलो नेक्स्ट ईयर की या जो भी है, तो स्क्रीन पे जो पट्टी पे नंबर चल रहा है उस पर डायल करके आप ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैंने आपको काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बता दिया कि कितने कितने तारीख है, इस डेट्स को ध्यान रखना, ये डेट्स के हिसाब से अब काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस चलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।